4 चरणों में बटा हुआ है कलयुग। कलयुग का प्रथम चरण कब समाप्त होगा? आपने कई लोगों को बात बात पर यह कहते सुना होगा कि घोर कलयुग है। ये तो सभी जानते हैं कि कलयुग शुरू हो चुका है, लेकिन कलयुग के कई चरण हैं और सबसे अंतिम चरण में घोर कलयुग आएगा। तो जब लोग कहते हैं कि घोर कलयुग है, तो मन में सवाल आता है कि क्या घोर कलयुग शुरू हो चुका है? अगर नहीं, तो यह कब शुरू होगा? भारतीय पुराणों में युगों की गणना 4 भागों में होती है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें से कलयुग को धर्म के पतन का काल माना जाता है। कहते हैं कि कलयुग में केवल भगवान का नाम लेना ही आपको पुण्य फल दे देगा, क्योंकि सभी लोग अधर्मी हो जाएंगे। घोर कलयुग तो अधर्म की पराकाष्ठा होगी। लेकिन कलयुग में घोर कलयुग कब शुरू होगा? इसके लिए कलयुग की शुरुआत को समझना होगा। कलयुग का आरंभ। कलयुग के आरंभ को लेकर कई मतभेद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि युधिष्ठिर के स्वर्ग में सशरीर चले जाने के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ था। एक और मत के अनुसार कलयुग का प्रारंभ राजा परीक्षित से हुआ। उनके ही मुकुट में कलयुग छिपा बैठा था। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3136 ईसा पूर्व हुआ था और उसके 35 वर्ष पश्चात जब भगवान कृष्ण ने देह त्याग दी तो कलयुग का प्रारंभ हुआ। भागवत पुराण की माने तो भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद 3102 ईसा पूर्व कलयुग का प्रारंभ हुआ। जिस प्रकार कालखंड 4 युगों में बटा हुआ है, वैसे ही कलयुग भी 4 चरणों में बटा हुआ है। अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है, लेकिन यह चरण कब और कैसे समाप्त होगा, इससे जुड़े शास्त्रों, वेदों और पुराणों में कुछ संकेत बताए गए हैं। इन संकेतों से ही पता चल पाएगा कि कलयुग का पहला चरण समाप्त हो गया और दूसरा चरण आने वाला है, जो पहले चरण से अधिक भयानक होगा। कलयुग को धर्म के पतन का युग माना गया है, लेकिन चूँकि हम अभी कलयुग के शुरुआती चरण में ही हैं, तो अभी हमें कलयुग का प्रकोप उतना अधिक नहीं झेलना पड़ रहा है। ये अलग बात है कि कलयुग में वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, मनुष्य का पतन होता जाएगा, उसकी स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। मनुष्य का न सिर्फ कद छोटा होता जाएगा, बल्कि उसकी आयु भी 35-40 साल के बीच रह जाएगी। वक्त के साथ कलयुग में बहुत तेज़ी से बदलाव होगा। कलयुग में होने वाले बदलाव को 4 चरणों में बांटा गया है। हर एक चरण के कुछ लक्षण और संकेत हैं। कलयुग के प्रथम भाग के अंत का संकेत और पहचान पुराणों में विशेष रूप से भगवत पुराण, विष्णु पुराण और अन्य शास्त्रों में कुछ संकेतों के रूप में वर्णित है। हालांकि यह विषय रहस्यमय और प्रतीकात्मक है, लेकिन हमें कुछ ऐसे लक्षण और घटनाएं बताई गई हैं जिनसे कलयुग के चरणों की पहचान की जा सकती है। हम वर्तमान में प्रथम से द्वितीय चरण के संक्रमण काल में माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि प्रथम चरण के अंत के क्या संकेत बताए गए हैं। कलयुग के प्रथम चरण के अंत के संकेत। नंबर 1, धर्म की भारी गिरावट। प्रथम चरण के अंत तक धार्मिकता केवल नाम मात्र रह जाएगी। लोग धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए करेंगे। पाखंड, ढोंग और अंधश्रद्धा बढ़ेगी। कीर्तन और नाम स्मरण का प्रभाव तेजी से कम होता जाएगा। फिर भी वही अंतिम साधन रहेगा। कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से ही मोक्ष संभव है। नंबर 2, धन ही सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। प्रथम चरण के अंत तक मनुष्य का मूल्य उसकी संपत्ति से आंका जाएगा। रिश्ते, भावनाएं, नैतिकता समाप्त हो जाएगी। नंबर 3, राजनीति और सत्ता में अधर्म का बोलबाला। प्रथम चरण के अंत तक शासक अत्याचारी, लोभी
और निर्दयी होंगे। राज्य सत्ता निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग की जाएगी। नंबर 4, प्रकृति का असंतुलन। कलयुग के प्रथम चरण के अंत में मौसम अनियमित होंगे, प्राकृतिक आपदाएं बार बार होंगी, जलवायु परिवर्तन, महामारी, सूखा और बाढ़ आम होंगे। नंबर 5, साधकों की हानि, नकली गुरु बढ़ेंगे। प्रथम चरण के अंत तक सच्चे साधक समाज में छिपते जाएंगे, नकली बाबाओं, गुरुओं की भरमार होगी। जब कलयुग के पहले चरण का अंत आएगा तब धीरे धीरे सच्चे साधकों का पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि वे मोक्ष को प्राप्त कर चुके होंगे। नंबर 6, परिवार और समाज की संरचना का विघटन। प्रथम चरण के अंत तक विवाह, परिवार और सामाजिक व्यवस्था कमज़ोर होगी। संतानें माता पिता का आदर नहीं करेंगी। घोर कलयुग कब शुरू होगा? वेदों में बताया गया है कि कलयुग जब अपनी समयावधि पूरी कर लेगा और इसका अंत हो जाएगा तो उसके बाद एक और युग आएगा जिसे घोर कलयुग कहा जाएगा। अगर कलयुग को 4 कालखंड में बांटा जाए तो घोर कलयुग अंतिम कालखंड होगा। अभी कलयुग का केवल पहला भाग चल रहा है। 2023 तक केवल 5124 वर्ष बीते हैं। कलयुग के समाप्त होने में अभी बहुत समय है और घोर कलयुग आने में भी। घोर कलयुग में पूरी तरह धर्म का पतन हो जाएगा। इस युग में लोग एक दूसरे के विरुद्ध होंगे और असामंजस्यता फैलेगी। इस चतुर्थ खंड के अंत में राहु अपने चरम पर होगा। जलवायु में बड़े बदलाव होंगे जिससे जल और खाद्य संकट पैदा होंगे। भूख और प्यास की वजह से लोग राष्ट्र, धर्म और भगवान पर विश्वास छोड़ देंगे और धार्मिक स्थलों को नष्ट कर देंगे। विष्णु पुराण के अनुसार घोर कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की लंबाई मात्र 4 इंच रह जाएगी। उसकी उम्र 12 से 20 साल तक के बीच की ही बचेगी। कलयुग का अंत। कलयुग के चौथे चरण में लोग जानवर जैसा बर्ताव करने लगेंगे। तब भगवान इस धरती पर कल्कि अवतार लेंगे और इस कलयुग का अंत करेंगे। इस तरह फिर से धरती पर सतयुग का आरंभ होगा। कलयुग की अवधि। पौराणिक मान्यता के अनुसार सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। इसके अनुसार अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। जय श्री हरि विष्णु। आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।